हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग के सामने एक ऐसा प्लानिंग लेकर के आए हुए हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन प्लान जिसका नाम है। वो आपके एग्ज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वह काफ़ी अच्छे ढंग से हो जाए और उस एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर नंबर पा सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए इस फ्रेमवर्क को, इस फॉर्मेट को तैयार किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो कि आप इस समय चल रही है, आप बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है आपकी या अदर कोई भी एग्ज़ाम आने वाली है आपकी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव है चाहे जो भी एग्ज़ाम है, तो उसकी जो भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसमें आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। एक रिवीजन शेड्यूल है, आप ध्यान से देखिए इस पेज को। इसमें बना हुआ है आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन प्लान। एग्ज़ाम प्रिपरेशन प्लान में नीचे दिया गया है रिवीजन शेड्यूल, और इस रिवीजन शेड्यूल जो है आपका उसमें दिया गया है सब्जेक्ट और क्लास। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है और जो भी आपका क्लास है उसमें आप भर सकते हैं और रिवीजन के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं इसको बताना कि आप कैसे इसको फिल करेंगे और किस तरीके से इसका बेहतर से बेहतर फ़ायदा उठा करके आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छा जो है अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर स्कोर आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए दिया गया है यूनिट। अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे या कोई भी बुक उठाएंगे तो उसमें आपको यूनिट दिया रहता है। मान लीजिए अगर आपको यूनिट नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये इसकी जगह पर ये लेसन है, जिस लेसन को आपको पढ़ना है। तो लेसन मान लीजिए कोई भी क्लास 10th की ही बात करिए तो क्लास 10th में साइंस में पहला लेसन जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये दिया गया है। दूसरा लेसन अम्ल क्षार एवं लवण। तीसरा लेसन दिया गया है धातु अधातु। इस तरीके से लेसन दिए गए हैं। इसी तरीके से आपके भी जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी दिए गए होंगे। तो फिलहाल उसमें जो भी आपका लेसन है उसको आप लिखिए और उसके बाद उसमें आपके कई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपने गेस किया होगा या आपके टीचर्स ने आपको गेस करके दिया होगा। उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप इसमें लिख दीजिए और थोड़ा इस आकार का यानी साइज़ का आप ध्यान दीजिए कि कितने साइज़ में, क्योंकि आपको इस पेज को एकदम रफली नहीं कर देना है, थोड़ा छोटे साइज़ में लिखेंगे जिससे कि एडजस्ट हो जाए, 5-7 टॉपिक आपका इसमें एडजस्ट हो जाए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको लिखना है किसी में। जैसे मान लीजिए आपको पहला ही कोई लेसन है जैसे अम्ल क्षार लवण, तो आपको याद करना है अम्ल क्षार लवण की परिभाषा याद करना है, उसका उदाहरण। तो आप क्या सीधा सीधा उसमें पॉइंट में लिखिए अम्ल क्षार लवण, बस इतना लिख दीजिए। आप खुद परिभाषा और उदाहरण या जो भी चीज़ें रहेंगी उसके प्रकार सब चीज़ें आप खुद उसको पढ़ोगे, पूरा डिटेल उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अगला पॉइंट आपको दिया गया है इस पेज में, देखिए ध्यान से, उसमें दिया गया है टाइम टेकिंग। टाइम टेकिंग का मतलब ये है कि कितना समय जो है वो आपका ये जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, जैसे अम्ल क्षार लवण का परिभाषा और उदाहरण सहित आपको याद करना है, तो कितना समय वो लेगा। तो मान लीजिए आपने अपने हिसाब से आप तय करिए कि मान लीजिए 20 मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा, और जितना समय आप उसमें लिख दीजिए। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए, चाहे जिस टाइम भी पढ़ने के लिए बैठिए, उस टाइम में 1-2 टॉपिक को डिसाइड करिए कि कितना टाइम लगेगा, और फिर उसको पढ़ने के लिए आप एकदम उस टाइम पर ध्यान दीजिए कि 30 मिनट अगर हमने डिसाइड किया है तो 30 मिनट के अंदर होना चाहिए। 45 मिनट डिसाइड किया है तो 45 मिनट के अंदर होना चाहिए। तो टाइम टेकिंग यानी कितना समय वो लेगा टॉपिक हमारा पढ़ने में, याद करने में, लर्न करने में। आगे देखिए ध्यान से टाइमिंग लिखा हुआ है। टाइमिंग का मतलब क्या है? टाइमिंग का मतलब जिस समय आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं। तो मान लीजिए आप 12 बजे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, 2 बजे, 4 बजे, मान लीजिए आपका टाइम क्या है 4 बजे, तो 4 बजे और आपने टाइम डिसाइड किया है कि 4:30 मिनट टाइम टेकिंग में आपने लिखा है, तो उसके आएगा 4 बजे से लेकर के 4:30 तक। इतने समय तक आपका हो जाना चाहिए। बाई चांस अगर 2-5 मिनट आपका आगे पीछे होता है कोई दिक्कत नहीं, कम से कम उतने समय में आपका कंप्लीट तो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टाइमिंग लिखेंगे। आप मान लीजिए 12 बजे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो 12 बजे से 12:30। तो आपको ये टाइमिंग का जो है ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए ध्यान से आगे के टॉपिक जो है उसमें केवल आपको टिक करना है। तो ओनली रीड क्या दिया गया है? ओनली रीड। ओनली रीड का मतलब क्या है
कि केवल आपने उस चीज़ को पढ़ा है यानी याद किया है एक बार, न तो उसको लिखा है, न तो टेस्ट दिया है, न तो कुछ हुआ है, केवल आपने याद किया है। तो अगर आपने उसको केवल याद किया है तो उसको टिक कर दीजिए, और नहीं याद किया है और वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो निश्चित है उसको याद कर लीजिए, फिर इस पर टिक करिएगा। उसके बाद आपका दिया है ओनली राइट, यानी याद कर लिया, अभी याद कर लिया, उसके बाद अगर आपने उसको लिख लिया, याद करके फिर आपने क्या किया, उसको लिख लिया, तो इसका मतलब आप उसको ओनली राइट पर टिक करेंगे। और अगर ऐसा नहीं किया आपने ना, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप उसको पहले याद करके लिखिए और लिखने के बाद तब इसको टिक करेंगे। उसके बाद बहुत से ऐसे टॉपिक होंगे आपके स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में आपने टेस्ट दिया होगा। टेस्ट में अगर वो टॉपिक आपने टेस्ट दे चुके हैं तो इसमें टिक करिए, और नहीं टेस्ट दिए हैं तो आप अपने घर पर खुद समय डिसाइड करके, 1 घंटे का समय है, आप अपने घर पर खुद टेस्ट दीजिए और अपने कॉपी को खुद के नोट से मिलाइए कि हमारा सही है या गलत। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो उसको आप दोबारा रिवीजन करके दोबारा टेस्ट दीजिए। इस तरीके से आप खुद सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे और अपने काम में, अपने टॉपिक में जो चीज़ें आपने अच्छे से याद करके उसे आप अच्छे से लिख सकते हैं, और यही हैबिट आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगी। तो इसलिए आपने टेस्ट दे दिया। अगला टॉपिक देखिए क्या लिखा गया है, एग्ज़ाम बिफोर डे। एग्ज़ाम बिफोर डे का मतलब क्या है कि एग्ज़ाम के पहले के दिनों में जो आपकी तैयारी हो रही है वो कैसी है। तो एग्ज़ाम बिफोर डे यानी 1 महीने का समय है, 1.5 महीने का समय है एग्ज़ाम में, तो आपने उसको दोबारा रिवीजन किया कि नहीं था और टेस्ट दिया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप उसको पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप उसको पढ़ करके अगर आप रिवीजन कर लेते हैं कुछ दिन पहले, यानी 1 महीने पहले मैक्सिमम, तो आपने रिवीजन कर लिया तो ठीक है, टिक करिए। नहीं किया है तो उस कॉलम को छोड़ दीजिए, जब आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा तो टिक करिएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम डे की बात आती है। एग्ज़ाम डे का मतलब है ऐसा नहीं कि सेम उसी एग्ज़ाम के दिन की ही बात की जाए, बल्कि हम ये मानेंगे कि एग्ज़ाम के 24 घंटे पहले की प्रोसेस है। तो एग्ज़ाम के अगर 24 घंटे पहले, कल अगर एग्ज़ाम आपका 10 बजे है तो आज 10 बजे से उसका समय स्टार्ट हो जाता है। कल अगर 7 बजे है तो आज सुबह 7 बजे से उसका समय स्टार्ट हो जाता है। अब उस बीच में आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, ये आप बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, आपको वो टॉपिक तैयार करना है जो टॉपिक आपने बार बार पढ़ा है, टेस्ट दिया है, रिवीजन किया है, उन टॉपिक को आपको पढ़ना है। जिस टॉपिक को आपने कभी नहीं पढ़ा है उसको एग्ज़ाम डे वाले समय यानी एग्ज़ाम के 24 घंटे पहले आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो अगर आप उसको पढ़ने में समय व्यतीत करेंगे तो जो आपने पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा, उसको आप लिख नहीं पाएंगे, प्लस ये अभी आपको याद नहीं है, ये आपकी पूरी एनर्जी, पूरी टाइम लेकर के चला जाएगा। इसलिए कभी ऐसी गलती मत करिए, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है उसको मत पढ़िए, और जो पढ़े हैं उसी को बार बार रिवीजन करके आइए। आगे देखिए, लास्ट में हमने एक कॉलम और बनाया है रिमार्क का। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती है वो एकदम एग्ज़ाम के 2-4-5 घंटे पहले की बात हम बता रहे हैं। रिमार्क की कंडीशन ये है कि रिमार्क में मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते होंगे जब आप पढ़ते हुए आपको लगता होगा कि ये तो 100% तैयार है हमारा। कुछ ऐसा होता होगा कि उसको हमें एग्ज़ाम में देख करके जाना है। कुछ ऐसे रिएक्शन, कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं, कुछ ऐसे डायग्राम होते होंगे जिसको आपको लगता होगा कि इस फार्मूले को हम देख करके चले जाएंगे, उसको हम लिख लेंगे, इस चित्र को देख करके चले जाएंगे, हम लिख लेंगे। तो अगर ऐसा है तो आप उस चीज़ को टिक कर दीजिए जो आप एग्ज़ाम के 4 घंटे पहले यानी 4 घंटे पहले के प्रोसेस को हम बता रहे हैं रिमार्क में, उसमें आप टिक कर दीजिए। कुछ पॉइंट होंगे आपके 10-20 पॉइंट होंगे पूरे क्या कहते हैं पेपर से। तो अगर ऐसे 10-20 पॉइंट हैं जिसको आपको देखना कंपलसरी है 2-4 घंटे पहले, उसको आप टिक कर दीजिए, और एग्ज़ाम से 2-4 घंटे पहले आप उसको ज़रूर देख करके अपने एग्ज़ाम में जाइए। तो ये इतने चीज़ों को अगर आप फॉलो कर देते हैं, जितनी चीज़ों को बनाया गया है आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित है कि आप अपनी परीक्षा में एक अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ और हम बताना आपको चाह रहे थे कि जो आप ये क्या कहते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन प्लान का ये जो फ्रेमवर्क है, जो फॉर्मेट है, इसको आप कहाँ पर रखेंगे। तो इसको आप अपने स्टडी टेबल के ऊपर रखेंगे, और ये आपको अवेयर करता रहेगा। जब आप टॉपिक को लिखे रहेंगे या उसमें टाइम सेट करके आप पढ़ते रहेंगे तो ये आपको हमेशा बताता रहेगा कि इतनी टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं और इतने टॉपिक अभी हमको पढ़ना बाकी है। तो ये आप जब टिक किए रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बताएगा कि हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और हमने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लिया है। ये भी आपको बताता रहेगा, और ये भी आपको सचेत करता रहेगा कि अभी तक आपने इतने टॉपिक को नहीं पढ़ा है, इतने टॉपिक पढ़ना बाकी है, और उसकी प्लानिंग करके आप तुरंत पढ़ेंगे। तो निश्चित है अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित ही है
कि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है और आपका एग्ज़ाम निश्चित ही बेहतर जाएगा। अब ये चीज़ आप चाहें तो अपने कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 11, 12, 10, 9 जो भी आपका क्लास चल रहा है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिट की जगह पर लेसन आप समझ लीजिए और सब सीरियल वाइज सभी चीज़ें वैसे ही रहेंगे। तो आप इसको आप करेंगे तो निश्चित है कि आप बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से याद करने लगेंगे उन टॉपिक को और बहुत जल्दी से दोहरा करके आप उसको दोबारा रिवीजन भी कर लेंगे। ये पूरा रिवीजन शेड्यूल जो है आपकी परीक्षा में आपके अंक को लाने के लिए बहुत ही अचूक मंत्र है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को रोकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।